नमस्कार मित्रों। आज के इस वैदिक हिंदू व्याख्यानवाला में आपका पुनः स्वागत है। मैं तुषार मुखर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का रिटायर्ड साइंटिफिक ऑफिसर हूँ। और आज के विषय हमने लिया है कि क्या हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, क्या हम बुत परस्त हैं। लेकिन अगर आप यजुर्वेद में देखेंगे तो यजुर्वेद में बताया गया है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महतेश। मतलब वो जो ईश्वर जो इतना महान है, जिसकी सब पूजा आराधना करते हैं, उस ईश्वर की कोई आकृति नहीं, कोई प्रतिमा नहीं है। मतलब वो ईश्वर निराकार है। और वस्तुतः हमारा जो हिंदू धर्म है वो भी निराकार की ही पूजा करता है, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, उसमें कहा गया है द्वे वाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च एव अमूर्तम च। मतलब वो जो ईश्वर है, जो निराकार है, वो मूर्त रूप में भी हमारे सामने आता है। वो है तो निराकार, लेकिन वो मूर्त रूप में हमारे सामने आता है। हम तब तक उसको उस मूर्त रूप की पूजा करते हैं। अभी आप बोलेंगे कि फिर हम जो मंदिरों में मूर्ति पूजा करते हैं, अभी गणपति आने वाला है, उसमें हम जो मूर्ति पूजा करते हैं वो क्या मूर्ति पूजा है? मैं कहता हूँ कि वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो भी निराकार की पूजा है। अभी आप ध्यान दीजिए कि अभी श्री राम मंदिर का स्थापना हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। वो श्री राम जो भगवान की मूर्ति, वो तो कर्नाटक में शिल्पकार ने 2-3 महीने पहले से बना के रखा था। उसका तो जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हो, लेकिन वो तो बन तो पहले ही गया था। तो जैसे ही मूर्ति बन गई, तब क्यों नहीं हमने पूजा किया? वो मूर्ति आई, अयोध्या में मंदिर में रखी गई, जो शुभ मुहूर्त निकला उसमें हमने प्राण प्रतिष्ठा किया। प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है? हम ईश्वर का आह्वान करते हैं कि हे ईश्वर, आप आइए, यहाँ स्थापित होइए, हम आपकी पूजा करेंगे, उपासना करेंगे। ईश्वर आते हैं, उस मूर्ति में स्थापित होते हैं, तब हम ईश्वर की उपासना करते हैं। उसके पहले किसी मूर्ति की उपासना नहीं होती है। अभी आपका जो गणपति हमारा त्यौहार आने वाला है, उसमें महाराष्ट्र के घर घर में गणपति पूजा होता है, मेरे घर में गणपति पूजा होता है। लेकिन कैसे पूजा होता है? हम जब मंदिर दुकान में जाते हैं और मूर्ति को खरीद के लाते हैं, तो दुकान में जो मूर्ति रखी वो हम गणपति की पूजा नहीं करते हैं। पहले गणपति भगवान की मूर्ति को आदर के साथ अपने घर में लाते हैं, एक अच्छी पवित्र जगह में उनकी स्थापना करते हैं, बाद में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। मतलब हम फिर से ईश्वर को आह्वान करते हैं, हे गणपति आप आइए, यहाँ विराजिए, हम आपकी उपासना करना चाहते हैं। फिर हम 4 दिन की पूजा होती है, कहीं 2 दिन की पूजा होती है, कहीं 10 दिन की पूजा होती है। ये अपनी अपनी श्रद्धा पर निर्भर है। जब उतनी दिन की पूजा हो जाती है तो फिर हम गणपति को विदा करते हैं, हे ईश्वर, आपने हमको पूजा का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आप हमारे पर कृपा दृष्टि बना के रखिए, अभी आप 100 स्थान जा सकते हैं, हमारी पूजा पूर्ण हो गई है। उसके बाद जब भगवान विदा हो जाते हैं, फिर हम उस मूर्ति को विसर्जन कर देते हैं। तो जब मूर्ति दुकानों में रखी थी तब हम वहाँ पूजा नहीं करते, और जब एक बार भगवान की विदा कर दिया तो उसका विसर्जन कर देते हैं। इसका मतलब हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे थे। वो जो निराकार आया, जिसको हमने आह्वान किया, वो निराकार आया, उसकी पूजा की। जब वो निराकार चला गया तो हमने वो मूर्ति विसर्जन कर दिया। अगर हम मूर्ति पूजक होते तो मूर्ति की विसर्जन क्यों कर रहे हैं? हम गणपति जो घर घर में गणपति में पूजा करते हैं, उसका मूर्ति का तो विसर्जन करना ही नहीं चाहिए। वो तो रखना चाहिए, हम तो मूर्ति पूजक है ना, उसको तो रखे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। हम उसी निराकार ईश्वर का आह्वान करते कि हे गणपति, हे निराकार गणपति, आप आइए, यहाँ स्थापित होइए, हम उसकी पूजा करते हैं। उसके पास जब हम इसी ईश्वर को विदा कर देते हैं, जो आया वो निराकार, जो गया वो भी निराकार, और जिसकी हम सारे समय पूजा करते हैं वो भी निराकार। अच्छा, आप देखिए क्या, हम किसी भी मंदिर में कहीं भी जब पूजा करते हैं तो हमेशा आंखें बंद करके पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उस निराकार को अपने अंदर दर्शन करना है। तो हमारी जो पूजा है, सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति की जो पूजा है, वेदों के अनुसार जो पूजा है, जो वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महतश, वेद निराकार ईश्वर की उपासना की बात करते हैं। और हम सारे हिंदू भी निराकार की उपासना करते हैं। एक मूर्ति के द्वारा, मूर्ति एक माध्यम है, उस ईश्वर का प्रतीक है, हमारी श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। उस केंद्र बिंदु में अपनी श्रद्धा को स्थापित करके हम उस निराकार की पूजा करते हैं। इसलिए आगे से कोई बताए कि हिंदू लोग मूर्ति पूजक है तो उनको समझा दीजिए कि भाई नहीं, वेदों में कहा गया, एक्चुअली निराकार ईश्वर की अवधारणा तो वैदिक अवधारणा है। जो बाकी जो दूसरे अब्राहमिक रिलीजन वाले निराकार ईश्वर को मानते हैं, उनको भी बताना चाहिए कि भाई ये वेदों में सबसे पहले लिखा गया है। आप लोग जो मान रहे हो ना, वो भी वैदिक सिद्धांत ही है, और हम तो वैदिक सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति वाले हैं, हम तो मानते ही हैं। तो आज से याद रखिए, हम सारे जो सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति वाले हैं वो निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, और जो मूर्ति पूजा लोग समझते हैं ना, वो भी वस्तुतः निराकार की ही पूजा है। नमस्कार आपको सभी को।